सर क्या बीटेक वालों का पैकेज बीसीए वालों से ज्यादा लगता है? बीसीए जैसा कोर्स करने के बाद टीचिंग साइड कैसे जाया जाए? और सर नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या बीसीए करना फायदेमंद है या फिर नहीं? तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इस बार फिर से हम लेके आ गए हैं बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसे हम कहते हैं #BCA क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम देते हैं आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब। तो इस बार ये जो एपिसोड है, इस Q&A सीरीज का 8th एपिसोड होने वाला है। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा लोगों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आया है गैंगर ट्रिक्स नाम के एक प्रोफाइल से। ये जानना चाहते हैं कि क्या सर बीटेक वालों का पैकेज बीसीए वालों से ज्यादा लगता है? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बीटेक वालों का पैकेज हमेशा बीसीए वालों से ज्यादा ही लगेगा। लेकिन हाँ, जब हम एवरेज बात करते हैं कि एवरेज जो पैकेज है बीटेक वालों का, तो अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो हाँ, एवरेज पैकेज बीटेक वालों का बीसीए वालों से ज्यादा रहता है। अब ये ऐसा क्यों है, इससे भी हम समझ लेते हैं। बीटेक का जो कोर्स है वो 4 साल का कोर्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा हैं, स्पेशलाइजेशन ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टडी ज्यादा है, और यहाँ पे आपके पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है अगर आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं या फिर डिफरेंट फील्ड से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पे एवरेज पैकेज जो बीटेक वालों का होता है वो बीसीए से कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होता है। जबकि हम बीसीए को अगर देखते हैं तो वहां पे जो मेजरली स्टडी होती है वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर साइड लिमिटेड रहती है। तो डेफिनेटली वहां पे कोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी, सब्जेक्ट्स कम होंगे, तो पैकेज भी थोड़ा सा कम रहता है एवरेज पैकेज। तो फाइनली अगर हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एवरेज पैकेज की बात करें तो बीटेक वालों का एवरेज पैकेज 3 से 6 लाख रुपए के करीब रहता है और बीसीए वालों का 2 से 3 लाख रुपए के करीब। और हाईएस्ट पैकेजेस कितने भी जा सकते हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं कि बीसीए वालों का अगर स्किल सेट काफी ज्यादा अच्छा है, उनकी किसी टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा एक्सपर्टीज है, तो जरूर उनके पैकेजेस बीटेक वालों से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इस बात की आपको चिंता नहीं करनी है कि बीसीए करने से आपका कम ही पैकेज लगेगा। आप स्किल्स बढ़ाओ तो आप और अच्छा अचीव कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा है सीमा यादव ने। ये जानना चाहते हैं कि सर हरियाणा के कौन से बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बीसीए के लिए? तो सीमा यादव जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के जो बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज हैं वो है जैसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आप नोट कर सकते हैं जैसे कि KR मंगलम यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, इसके अलावा GD गोयनका यूनिवर्सिटी। ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि हरियाणा में प्रेजेंट है। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सभी 5 यूनिवर्सिटीज में आप CUET 2023 के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इसके थ्रू आप बीसीए को टारगेट कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सर बीसीए के बाद टीचर कैसे बना जाए? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बीसीए के बाद टीचर बनना चाहते हैं तो इंडियन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको बैचलर्स ऑफ एजुकेशन करना पड़ेगा, यानी कि बीएड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इससे एडवांस में जाना चाहते हैं, आप लेक्चरर, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप हायर स्टडीज एमसीए कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में, फिर आप पीएचडी भी परस्यू कर सकते हैं। तो आप लेक्चरर्स, प्रोफेसर जैसे प्रोफाइल में जा सकते हैं, जिससे आपकी वैल्यू भी बढ़ती है और आप अच्छे पैकेज में टीचिंग साइड जा सकते हैं। और अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपको देना होता है स्टेट लेवल का एग्जाम, जिसे हम कहते हैं TET एग्जाम, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इससे आप गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है वर्षा ने। ये जानना चाहते हैं कि सर डिस्टेंस या ओपन स्कूल्स के बारे में बताएं जहां से बीसीए की जा सकती है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओपन या डिस्टेंस से बीसीए करने के जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसमें नंबर 1 पे आता है इग्नू नई दिल्ली, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा आप स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन जो कि भारतीयार यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में है, इसके अलावा तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी TNOU जो कि चेन्नई में है, यहां से भी आप डिस्टेंस बीसीए कर सकते हैं। इसके अलावा सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है, और इसके अलावा अलगप्पा यूनिवर्सिटी जो कि तमिलनाडु में है। ये काफी अच्छे ऑप्शंस हैं डिस्टेंस से बीसीए करने के। इन कॉलेजेस को आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूरज कुमार ने। ये जानना चाहते हैं कि सर अगर बीसीए के बाद प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या करें? तो यहां पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो और कोशिश करें, अपने स्किल सेट्स को बढ़ाएं और ज्यादा प्लेसमेंट्स में बैठें, तो आपके पास कभी ना कभी एक अपॉर्चुनिटी तो मिल ही जाएगी जहां से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको और ऑप्शंस यहां पे बताना चाहूंगा। सबसे पहला, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन काम ढूंढ सकते हैं अपने स्किल के बेसिस पे और उससे भी पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड डिटेल्स हमने शेयर की अपने पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप हायर स्टडीज के लिए परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि आप एमसी कर सकते हैं, उसके बाद पीएचडी कर सकते हैं और टीचिंग साइड जा सकते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। बीसीए के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, जिनके
जिनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इन्हें भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है अपने एक पुराने वीडियो में, इसे भी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना स्टार्टअप भी खोल सकते हैं, आप यूट्यूब भी कर सकते हैं, यूट्यूब को भी एज ए प्रोफेशन बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास जिनको आप बीसीए के बाद परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है श्रेया गुप्ता ने, ये जानना चाहते हैं कि विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन से बेस्ट बीसीए कॉलेजेस है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा बेस्ट बीसीए कॉलेजेस विदाउट मैथ्स आप नोट कर लें। सबसे पहले है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, सेकंड मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज नोएडा। इन सभी से आप बीसीए कर सकते हैं अगर आपके पास मैथ सब्जेक्ट नहीं है 12th में। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सर मेरे 12th में 54% मार्क्स आए हैं तो क्या मैं बीसीए में एडमिशन ले सकता हूं, और इसके अलावा ये जानना चाहते हैं मुंबई की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में जहां से ये बीसीए कर सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके 12th में 45 to 50% मार्क्स आए हैं तो आप मेजॉरिटी बीसीए कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि 54% से आपको काफी सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है बीसीए में। अब बात आती है कि मुंबई के कौन से वो अच्छे कॉलेजेस हैं जहां से आप बीसीए कर सकते हैं, तो इन्हें भी आप नोट कर लें। ये हैं जैसे कि एमईटी यूनिवर्सिटी जो कि मुंबई में है, इसके अलावा श्री जीपीएम डिग्री कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स ये भी मुंबई में है। नेक्स्ट है डॉक्टर बीएमएन कॉलेज ऑफ होम साइंस जो कि मुंबई में है। नेक्स्ट है सक्सेस एश्योर्ड इंस्टीट्यूट, फिर है इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसके अलावा रीगल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। इन सभी कॉलेजेस से आप बीसीए कर सकते हैं, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विष्णु पटेल ने, ये जानना चाहते हैं कि सर क्या बिना मैथ्स के बीसीए करने का कोई फायदा है या फिर नहीं। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीए जैसा जो कोर्स है जिसमें आपको मेजरली कोडिंग करनी रहती है तो उसके लिए मैथ्स होना बहुत जरूरी है। मैथ्स आपको लॉजिकल चीजों को समझने में हेल्प करेगा, लॉजिकल कंसेप्ट जो आपको कोडिंग में अप्लाई करने होते हैं उसके लिए मैथ्स काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो जरूर आपको बीसीए में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, लेकिन अगर आपका 10th का मैथ्स स्ट्रांग है तो आप इजीली कोप अप कर पाएंगे। लेकिन बीसीए में और बीसीए के बाद आपके जो आने वाले सॉफ्टवेयर करियर है उसमें आप मैथ्स को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कोडिंग आप फ्यूचर में करेंगे उसमें मैथ्स कहीं ना कहीं हेल्प आपकी जरूर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अलगदेव पंडित जी ने, ये जानना चाहते हैं कि सर बिहार के अच्छे बीसीए कॉलेजेस के बारे में बताओ। तो ये आप नोट कर सकते हैं बिहार के टॉप बीसीए कॉलेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट मिश्रा जो कि पटना में है, इसके अलावा बीआर अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी जो कि मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट है मारवाड़ी कॉलेज जो कि भागलपुर में है, इसके अलावा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो कि पटना में है। फिर है वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट जो कि मुजफ्फरपुर में है। तो इन सभी कॉलेजेस से आप बीसीए कर सकते हैं बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिषेक कुमार ने, ये बताते हैं कि इनके 12th में सिर्फ 49% मार्क्स आए थे, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें बीसीए में एडमिशन मिल सकता है किसी अच्छे कॉलेज में। तो बिल्कुल आपको अभिषेक बीसीए में एडमिशन मिल सकता है अच्छे कॉलेज में। 12th में जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है बीसीए के लिए वो मेजॉरिटी कॉलेजेस के लिए 45 to 50% मार्क्स रहता है। तो 49% अगर आपके मार्क्स आए हैं तो जरूर आपको कुछ कॉलेजेस में, कुछ अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। और सीयूईटी का क्राइटेरिया भी अगर हम देखते हैं तो 45% मिनिमम मार्क्स है बहुत सारे कॉलेजेस के लिए। तो आप अच्छे कॉलेजेस जैसे कि लोयोला कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद, इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड रिसर्च जो कि नवी मुंबई में है, प्रेसिडेंसी कॉलेज बैंगलोर, इन सभी में एडमिशन पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बीसीए में। तो फाइनली इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल बीसीए फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो बीसीए से रिलेटेड। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।